नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के तीसरे अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम किसी बिंदु की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी तक हमने किसी रेखा पे किसी बिंदु को दर्शाना सीखा है। अब कोई तल है, कोई समतल पर कोई बिंदु है, कोई वस्तु पड़ी है, तो उस वस्तु की स्थिति कैसे बताते हैं उसकी जानकारी करते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक मेज है। इस मेज क्या, ये एक कक्षा है, कक्षा कक्ष है। इस कक्षा कक्ष के अंदर एक बहन बैठी है, सुनीता। हमें उस सुनीता की स्थिति बतानी है। सुनीता जो यहाँ पर एस रूप में बैठी हुई है, यहाँ सुनीता बैठी है, ये टी है, ये टीचर है। हमें बताना है यहाँ पर कि सुनीता की स्थिति क्या है, सुनीता कक्षा कक्ष में किस जगह बैठी हुई है। तो इस कक्षा कक्ष को अपन ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के अंदर बांटा गया। ऊर्ध्वाधर रेखा यानी ऐसे जो खड़ी रेखा है इनको ऊर्ध्वाधर, और ये जो पड़ी रेखाएं हैं इनको हम क्षैतिज रेखाएं कहते हैं। अब इस प्रकार से जो ये अपन ने लाइनें खींची है तो ये स्तंभ बने, जो 1 2 3 जैसे यहाँ पर अपन ने ये बताए गए 1 2 3 4 5 6 ये स्तंभ है। और ये जो यहाँ पर अपन ने तिरछी रेखाएं जो खींची थी, इस प्रकार से जो अपन ने ये क्षैतिज रेखाएं खींची थी, इससे जो ये बने हैं 1 2 3 4 5 7 ये पंक्तियां हैं। तो सुनीता का बैठी है तो कि चौथे स्तंभ के अंदर पहली पंक्ति के अंदर, ये चौथा स्तंभ और ये पहली पंक्ति, ठीक है ना। तो चौथे स्तंभ में पहली पंक्ति पर बैठी है। तो हमें यदि कोई कहता है कि सुनीता की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे सुनीता 4 1, यानी उसकी जो स्थिति है कक्ष में वह है 4 1, यानी चौथे स्तंभ में पहली पंक्ति, चौथे स्तंभ में पहली पंक्ति, वहां पर सुनीता बैठी हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति जो किसी बिंदु या किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट दर्शाता है, इसको दर्शाने का जो श्रेय जाता है वो रेने दकार्ते को जाता है। रेने दकार्ते फ्रांसीसी की गणितज्ञ थे। वो अधिकतर सोते रहते थे, बिस्तर पर पड़े पड़े चिंतन करते थे। आलसी व्यक्ति नहीं थे, वो चिंतन करते थे। एक बार वो ऐसे ही सोते सोते उनको लगा कि एक बिंदु है, इस बिंदु को कैसे दर्शाए, कि इस बिंदु की स्थिति क्या है। ये जो तल है, छत पे ये बिंदु है, तो इस बिंदु को हम कैसे बताएंगे ये कहाँ पर है। तो उन्होंने चिंतन करते करते एक पद्धति दी, ठीक है ना। उस पद्धति को उनको सम्मान देते हुए उन्हीं के नाम पर उसको कार्तीय पद्धति भी कहा जाता है। आइए प्रश्नावली 3.1 के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को अपन हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। एक व्यक्ति है जिसे आपको बताना है कि मेरे मेज के ऊपर टेबल लैंप पड़ा है, उसकी स्थिति क्या है। तो आप पहले तो मेज बनाइए और मेज के ऊपर कहीं पर टेबल लैंप दर्शाइए। फिर आप उनको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं खींचकर फिर बताइए कि आपका जो टेबल लैंप है वो कहाँ है। आइए मैंने कैसे दर्शाया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पर टेबल लैंप बनाया है, ये टेबल है। अब ये इस लाइन को मैं x मान लूँ और इस लाइन को मैं y मान लूँ। तो यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4 और 5, और इस तरह से ये 1 ये 2 ये 3 तो ये 4। इस प्रकार से क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इन दोनों रेखाओं को अपन क्रमांक दे देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 1 2 और 3 तीसरी ऊर्ध्वाधर रेखा, या कहेंगे तीसरे स्तंभ में कौन सी पंक्ति, तो कि दूसरी पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी स्तंभ,
इस तीसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति में, ठीक है ना। तो इसका जो निर्देशांक होगा, इसकी स्थिति जो अपन बताएंगे, तो सबसे पहले तो इस मान जो ये जो मान आता है उसको पहले लिखना। तो इसकी जो स्थिति है वो 3 यानी तीसरा स्तंभ, पंक्ति कौन सी, तो दूसरी, 3 2। हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि जो मेरे टेबल की जो स्थिति है वह इस मेज पर 3 2 है, यानी तीसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति के अंदर। इस प्रकार हम उस टेबल के ऊपर लैंप की स्थिति को अन्य व्यक्ति को बता सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 सड़क योजना है कि एक शहर है, नगर है, उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं। उन 2 मुख्य सड़कों जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में। अब जो 2 सड़कें हैं मुख्य सड़कें, एक तो है उत्तर दक्षिण, इस प्रकार से उत्तर दक्षिण में, और एक है पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। 2 ये मुख्य सड़कें हैं। अब इन दोनों सड़कों के समानांतर, जैसे ये उत्तर दक्षिण है, इसके समानांतर भी 10 सड़कें और बनी हुई है, और इसके समानांतर भी 10 सड़कें और बनी हुई हैं। प्रत्येक सड़क के बीच में 200 मीटर की दूरी है। अब वो 200 मीटर की दूरी आपको कागज के ऊपर 1 सेंटीमीटर में आपको 200 मीटर मानना है, यानी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको लाइनें खींचनी है। नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, 1 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए। इस प्रकार से आपको 2 पहले मुख्य लाइन खींचनी है, मुख्य सड़क, और उनके समानांतर आपको 10 सड़कें ऊर्ध्वाधर और 10 सड़कें क्षैतिज खींचनी है। सड़क को आप केवल एक लाइन द्वारा ही दर्शाना है। अब दर्शाने के बाद आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती है। अब जब आप बनाएंगे इस प्रकार से सड़कें होगी, तो जहां पर भी ये 2 लाइनें कट रही है, जैसे ये 1 2 3 4 5, इस प्रकार से अनेक आपको चौराहे मिलेंगे, अनेक चौराहे हो सकते हैं। उस चौराहे को कहा जाता है क्रॉस स्ट्रीट। जहाँ पर 2 सड़कें आपस में कटती है, एक दूसरे को काटती है, वो क्रॉस स्ट्रीट कहलाता है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। 2 सड़कें मिलकर एक क्रॉस स्ट्रीट का निर्माण करती है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा से आती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा से। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा की जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। यानी इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि एक सड़क है जो उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में, तो उसे 2 5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 और 3 4, हमको ग्राफ में 4 3 और 3 4 ये 2 बिंदु दर्शाने हैं, और इन बिंदुओं से क्या एक ही बिंदु दर्शाया जाता है या अधिक दर्शाया जा सकता है, वो बताना है। तो आइए अपन पहले नगर में इन सड़क योजना को बनाते हैं। तो ये हमने सड़क योजना बनाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्य सड़क, ये नीचे एक तो मुख्य सड़क है। इस सड़क को अपन नाम दे सकते हैं कि ये एक्स है। इस सड़क को अपने एक्स सड़क मान लिया, और ये जो ऊर्ध्वाधर है इसको अपन ने मान लिया वाई सड़क। इस एक्स के समानांतर हमने ये 10 लाइनें खींच दी, नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्स के इस समानांतर, एक्स जो मुख्य सड़क है उसके समानांतर 10 अन्य सड़कें और बना ली। इसी प्रकार जो ये वाई सड़क है, इस वाई सड़क के समानांतर इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये 10 लाइनें और बनाई, नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उन्होंने जो 2 5 कहा था, तो ये दूसरी सड़क जो आपको उत्तर दक्षिण दिशा में आ रही है, देखो ये आ रही है उत्तर दक्षिण दिशा में, ये दूसरी सड़क। और 5वीं सड़क, ये 5वीं सड़क जो आपकी जा रही है, तो ये दोनों कहाँ मिलती है, यहाँ मिल रही है, तो ये 2 5 कहलाता है। वो बिंदु यहाँ पर मिलता है जो आपको 2 5 कहलाएगा। यहाँ पर 2 5 है, लेकिन हमको अब बताना क्या है, एक तो बताना है 4 3, इससे कितने क्रॉस स्ट्रीट है, यानी कितने चौराहे हैं जो 4 3 से दर्शा सकते हैं, और दूसरा दिखाना है 3 4, इससे कितने चौराहे हम दर्शा सकते हैं। तो 4
यानी 4 तो जो सीधी खड़ी लाइन है, अब खड़ी लाइन है तो ये 4, इस 4 से अपन देखेंगे और 3 ये। अब देखो ये कहाँ मिली, यहां मिली है, इस बिंदु पर मिली है। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु आपका है 4, 3। कितने स्थानों पर ये कट रही है, तो केवल एक स्थान पर कट रही है। अतः हम कहेंगे कि 4, 3 नामक केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। फिर है 3, 4, तो ये 3 नंबर वाली खड़ी लाइन और 4 नंबर वाली ये क्षैतिज रेखा। तो ये 3 नंबर वाली और 4 नंबर वाली कितने जगह पर कटी, तो यहां पर ये एक जगह ही कट रही है, ये बिंदु। ठीक है ना। तो इसको अपन 3, 4 द्वारा दर्शा सकते हैं और कहेंगे कि एकमात्र बिंदु है जो 3, 4 द्वारा आपस में, यानी खड़ी लाइन उत्तर दक्षिण दिशा में जो सड़क है वह 3 नंबर और जो पूर्व पश्चिम में जो सड़क है वह 4 नंबर वाली, वो आपस में केवल एक ही बिंदु पर आपस में क्रॉस करती हैं। इस प्रकार से ये दोनों बिंदुओं को हम दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।